HVAC टेक्नोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। दोस्तों ये हमारे सामने हिटाची 550 टन इसकी कैपेसिटी है। इसके ऊपर ये एलसीडी है, ये हमारी डेड हो रही है लेकिन हम इसको प्रेस भी कर रहे हैं इस बटन को, लेकिन ये हमारी एलसीडी ऑन नहीं हो रही। तो अब हम इसको चेंज करेंगे और आपको दिखाएंगे कि हम चिल्लर्स की एलसीडी को किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये आप देख रहे हैं इसके अंदर पैनल, ये हमारा मेन मदर बोर्ड है, इसको उतारेंगे। इसके जितने भी कनेक्शन वगैरह ये आप देख रहे हैं इनपुट्स आउटपुट से ये उतारेंगे, डिस्कनेक्ट करेंगे इसके नीचे। फिर इसके बाद हम इसके ये देख रहे हैं इनकी ये जो स्पोर्ट्स हैं जिसके ऊपर ये मदर बोर्ड फिक्स है, इसको भी उतारेंगे। उसके बाद ये नीचे हमारी एलसीडी का पैनल है, इसको खोलेंगे और आपको दिखाएंगे कि हम इसके पैनल को किस तरीके से खोल सकते हैं। को चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इनको बुक पे लिख सकते हैं। ये जो किस चीज की तारें हैं ये मैं आपको बाद में डिटेल वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि इसको एलसीडी को चेंज करना है। ये किस किस की वायर्स हैं, ये मैं आप किन सेंसर्स किए हैं, कौन से प्रेशर स्विच हैं, कौन से किससे बाद में बताएंगे। अभी हम इसके जो प्लग है तमाम प्लग को अनप्लग कर देंगे, इसमें से जैक हैं सारे खोल देंगे और उसको हम मदर बोर्ड को, उसके बाद हम इसकी वायरिंग को डायग्राम को लिख लेंगे ताकि कोई तार जो वायर है वो हमारी एग्जैक्ट उसी जगह पे कनेक्ट हो। किम्बल वगैरह जो हम खोलेंगे तो ये हम इसके सबसे पहले जैक रिमूव करेंगे। ये हमारी आउटपुट्स हैं जो हमारी रिले हो जाती हैं। ये हमारे एलसीडी के साथ जो जैक कनेक्टेड है, ये आप देख रहे हैं ये एलसीडी के साथ जैक कनेक्टेड है। ये हमारा मेन इंडिकेशन पावर की, उसके बाद ये हमारी मेन सप्लाई करंट की। तो अब हम इसके मदरबोर्ड को खोलेंगे तो ये आप देख रहे हैं इसमें तमाम आईसी वगैरह इसके तमाम। अब हम इस वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर लेते हैं। तो उसके बाद इसके जो वायर्स हैं वो भी हम खोलेंगे और आपको दिखाएंगे किस तरीके से हम उनको खोल सकते हैं। तो अभी ये हमारा मदरबोर्ड उधर चुका है, हमने इसकी जितनी भी वायर्स हैं वो खोल ली थी। तो अभी इसके बाद मैं आपको एलसीडी का जो पैनल है वो खोल के दिखाऊंगा। इसके लिए हमें ये जो स्पोर्ट्स हैं जिसके ऊपर हमने मदरबोर्ड वगैरह लगाया था इसको खोलना पड़ेगा। तो अभी मैं फिर वीडियो को तेज कर लेता हूँ ताकि टाइम की बचत हो। वीडियो दोस्तों आप एंड तक देखें ताकि आपको तमाम डिटेल इसकी मिल सके। तो इसकी हमने एक नई एलसीडी ऑनलाइन मंगवाई, ऑर्डर किया था, वो हमें आज मिली है। तो उसको हम चेंज करेंगे, वो भी आपको दिखाएंगे वो किस तरीके से चेंज करते हैं। अब हम इसके एलसीडी का पैनल खोल रहे हैं। तो ये आप देख रहे हैं इस जगह से हम इनके इन स्क्रू को खोल देंगे, बोल्ट्स को नट बोल्ट्स को खोल के उसके बाद हम इसके जो एलसीडी का पैनल है इसको उतार लेंगे। तो अभी हम इसको खोल रहे हैं। तो ये आप देख रहे हैं अब हम इसके तमाम नट हैं उनको खोल के, नट बोल्ट्स को खोल के उसके बाद हम इसको उतार लेंगे और आपको दिखाएंगे कि इसकी जो एलसीडी पैनल है वो हम किस तरीके से चेंज कर सकते हैं और उसका कौन सा जैक होता है। अभी हमारे तमाम आपने इसको एहतियात करना है, इसको गिरने से बचाना है क्योंकि ये पीसीबी कार्ड अगर आपके हाथ से गिर गए तो ये डैमेज हो सकते हैं, जिसकी वजह से हमारा मेन प्रोग्रामिंग है। हमारा चिलर इसके बगैर कुछ भी नहीं है, ये हमारे चिलर का माइंड होता है, इसमें तमाम प्रोग्रामिंग वगैरह होती है। एक जो मैंने पहले मदरबोर्ड उतारा है उसके बाद ये हमारे डिस्प्ले का सारा इसमें प्रोग्रामिंग है। इसको आपने बड़ी एहतियात से उतारना है, ये डैमेज नहीं होना चाहिए, इसको गिरना नहीं चाहिए। तो जैसे ही ये आप देख रहे हैं हमारे इसके तमाम बोल्ट खुल चुके हैं, नट बोल्ट खुल चुके हैं। अब हम इसके स्क्रू खोलेंगे, हमने इसको उतार लिया। इसको अब हम टेबल पे आराम से इसकी जो एलसीडी है उसको खोलेंगे, इस एलसीडी को चेंज करेंगे और आपको दिखाएंगे। तो अभी हम लेके चलते हैं। तो दोस्तों ये अब हम एलसीडी हमें मिल चुकी है, ये आप देख रहे हैं। इसको हम खोलते हैं, ये आप देख रहे हैं ये अब हमारे पास एलसीडी जो हमने ऑनलाइन इसका ऑर्डर किया था वो मिल चुकी है। अब हम इसको खोलते हैं और आपको दिखाते हैं। इसको आपने बड़ी प्यार से खोलना।
ये आप देख रहे हैं दोस्तों, ये हमारे पास LCD हमें इसकी मिल चुकी है। ये इसके फ्रॉम चाइना, ये इसकी जगह पे इसका जैक कनेक्टेड होगा। उसके बाद ये इसकी पावर सप्लाई। दोस्तों अब हम इसको फिक्स करते हैं उसमें। तो अब हम इसको, ये आप देख रहे हैं, ये नया हम सबसे पहले इसका जैक लगाएंगे। ये आप देख रहे हैं इसमें बहुत सी चिप, बारीक सी चिप होती है जैक, वो हमने लगा दिया अब इसमें। तो इसके ऊपर हम स्क्रू को लगा देंगे, इसको फिक्स कर देंगे। उसके बाद हम इसकी फिटिंग की तरफ जाएंगे। ये हमारा LCD का पैनल है। इसके बाद हम इसको फिक्स करके दोबारा अच्छे तरीके से इसकी सफाई कर लेंगे। जिस जगह पे इसको फिक्स होना है, इस जगह से इसको हम अच्छे तरीके से साफ कर लेते हैं। उसके बाद हम इसको दोबारा इसके ऊपर, ये आप देख रहे हैं हमने इसको अच्छे तरीके से साफ कर लिया। तो अब हम इसके ऊपर इसको फिक्स करेंगे दोबारा। हमारी नई LCD इसमें फिक्स हो चुकी है। तो अब हम इसको फिक्स कर लेंगे। मैं वीडियो को थोड़ा सा फिर फास्ट कर दूंगा ताकि टाइम की बचत हो सके। तो इस तरीके से दोस्तों हम अभी मैं इसके जितनी भी फिटिंग है वो भी आपको दिखाऊंगा। मदरबोर्ड की फिटिंग अब हम इन नट्स को अच्छे तरीके से टाइट कर देंगे। तो मैंने वीडियो को ज़रा फास्ट कर दिया दोबारा आपके टाइम की बचत के लिए। तो अब हम इसको इसके ऊपर, ये आप देख रहे हैं, ये हम इसकी स्पोर्ट्स लगा रहे हैं जो जिसके ऊपर हम मदरबोर्ड को फिक्स करेंगे। ये वो स्टिप्स हैं जिसके ऊपर हमारा मदरबोर्ड फिक्स होगा, जिसमें तमाम चिलर की प्रोग्रामिंग है। हमारे चिलर के जो मेन प्रोग्रामर है वो हम इसके ऊपर PCB कार्ड जो होता है उसको हम इसके ऊपर फिक्स करेंगे, जिसमें हमारी मेन IC वगैरह जितने भी कंट्रोल हमारा चिलर होता है उस PCB कार्ड से होता है। उसके ये तमाम सेंसर्स की वायर हैं जो हमारे उसके बोर्ड के ऊपर इनपुट पे कनेक्टेड होती हैं, और कुछ हमारे जो आउटपुट के जैक हैं वो भी हम आपको लगा के दिखाएंगे। तो अभी हम इसको अच्छे तरीके से ये हम फिक्स, इसके ऊपर हमारा जो मदरबोर्ड है उसके ये फिक्स आएगा, उसको हम इसके ऊपर फिक्स करेंगे। तो उधर मैं फास्ट कर देता हूँ। इसके बाद हम इसके मदरबोर्ड की फिक्सिंग करेंगे। ये आप देख रहे हैं, ये हमने इसको मदरबोर्ड को इसके ऊपर रख दिया। हम इसके मदरबोर्ड के जो स्क्रू हैं उनको अच्छे तरीके से लगा देंगे। तो अभी हम इसकी फिक्सिंग कर रहे हैं। इसमें मैंने वीडियो थोड़ी सी फास्ट की है। तो अभी आप ये देख रहे हैं, ये तमाम वायर्स भी आपको दिखाएंगे किस तरीके से हमने इनको नोट किया हुआ है। तो नोट कर लें, इनकी पिक्चर ले लें, वो भी अच्छा है, लेकिन आप इसको बेहतर है कि नोट भी करें इनको। आप नोटबुक पे लिख लें तमाम जिस जगह पे इसके पॉइंट है। तो उसके बाद हम इसको, वरना आपको इसकी जो कैटलॉग होगी उसमें बुक होगी इसकी जो, उसके ऊपर से आपको तमाम इसकी ड्राइंग देखना पड़ेगी। तो अब हम इसके, ये आप देख रहे हैं, ये हमारी जो वायर्स हैं इनकी, इसमें हम इसको लगा चुके हैं। आगे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारे सेंसर्स हैं, जो टेम्परेचर सेंसर, ये जो टेम्परेचर सेंसर्स की वायर्स हैं, ये जो हम कनेक्ट कर रहे हैं, ये हमारे प्रेशर कंट्रोलर जितने भी हैं। उसके बाद ये कुछ वायर्स हमारे पंप्स की हैं इनपुट्स पे। तो ये तमाम वायर्स हैं जो हमारे फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज प्रेशर के हैं, टेम्परेचर्स हैं, तमाम उनकी वायर्स हैं। अब हम इनको, जो इसमें डबल रो है, एक अप साइड और एक डाउन साइड, पहले हम डाउन साइड की कनेक्ट करेंगे, उसके बाद हम इसकी अप साइड की कनेक्टेड करेंगे। तो हम साथ इसको अच्छे तरीके से साथ साथ चेक करते जाएंगे कि जो वायर्स हमने जहाँ से उतारी थी उसी जगह पे इसको कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये अब हमारी वायर्स कनेक्ट होने वाली हैं। तकरीबन हमने 2 जैक्स कंप्लीट कर लिए और ये हमारा तीसरा जैक हम इसको कनेक्टेड कर रहे हैं। इस 2 तरह के थिम्बल हैं, जो हमारे राउंड थिम्बल हैं वो हमारी पावर की सप्लाई जो। तो अब हम इसको अच्छे तरीके से कनेक्ट कर देंगे तमाम थिम्बल्स को। तो ये अब हमारी 2 वायर्स रह गई हैं सिर्फ। उसके बाद हम इसके जैक कनेक्टेड करके आपको ऑन करके दिखाएंगे। और LCD के ऊपर कौन कौन से पैरामीटर, ये अब हमारी ओनली 1 तार, 1 सिंगल वायर जो रह गई है, अब हमने उसको भी लगा दिया। अब हमारा जो इसके सेंसर्स की वायर्स हैं वो इनपुट्स वो तमाम लग चुकी हैं। अब हम इनके जो जैक हैं उनके वो लगाएंगे। ये आप देख रहे हैं,
ये हमारे जैक हैं। आपने इनको ज़्यादा पुश नहीं करना है, ऐसे कार्ड होने का डैमेज है। आप इनको पीछे से भी सपोर्ट देंगे इस कार्ड को, फिर उसको आप प्रेस करें। अगर आप उसको ऊपर से ही पुश कर देंगे तो ये कार्ड डैमेज होने का खतरा होता है। तो आपने इसको बड़ी एहतियात से पीछे भी इससे सपोर्ट देनी है। जोर ऊपर से तब लगाना है जब आप पीछे से भी इसको कवर करेंगे, तो ये तब आपका जैक बैठेगा, वरना आपके जो कार्ड है वो डैमेज होने के चांस है। ये हमने जैक लगा दिया है, अब हम ये भी जैक लगा दिया है। इसके बाद ऊपर वाले जैक भी हैं वो भी हमने इसको फिक्स कर दिया अच्छे तरीके से। अब दोस्तों हम इसको ऑन करते हैं और आपको दिखाते हैं इसको हम ऑन करके किस तरीके से करते हैं। दोस्तों हमारी ये स्क्रीन चेंज हो चुकी है। अब हम इसको ऑन करते हैं और आपको दिखाते हैं इसको। जो पहले स्क्रीन थी वो भी मैंने आपको दिखाई और ये किस तरीके से हम इसको चेंज की है आपके सामने। अब हम इसको ऑन करते हैं। सबसे पहले हम इसकी मेन पावर सप्लाई को ऑन करते हैं। ये हमने इसका ब्रेकर ऑन कर दिया है और ये आप देख रहे हैं दोस्तों, ये हमारी स्क्रीन ऑन हो गई है। तो हमने नई स्क्रीन इसमें लगाई थी। तो ये आप देख रहे हैं, इसके हम मेन मेन्यू में जाएंगे। सबसे पहले ये अब हमारा स्क्रीन सारी, ये आप देख रहे हैं हमारा चिल्ड लिविंग टेम्परेचर, चिल्ड वाटर, ये भी चिलर बंद है हमारा। इस वजह से ये सारी रीडिंग आपके सामने। हमारी जो स्क्रीन थी वो डेड हो चुकी थी, अब हमने इसकी स्क्रीन चेंज कर दी है। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि HVAC से रिलेटेड जो भी हम वीडियो अपलोड करें वो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए।